नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज बताने जा रहे हैं एक ऐसे यंत्र के बारे में जो अपार धन प्राप्ति करवा सकता है यदि उसका पूर्ण विधि विधान के साथ उसका पालन, उसका निर्माण किया जाए और उसके जो भी विधि निषेध हैं उनका पूरा पालन करते हुए उस यंत्र को उस विधि से बनाया जाए। तो आज का अंक हमारा पूरा वीडियो समर्पित रहेगा इस यंत्र को जो आपको दीपावली पर बना सकता है अपार धनवान। तो चूँकि बहुत सारे ग्रंथों को खंगालते हुए बहुत अनमोल सामग्री मिलती रहती है और हम यू एंड योगा में आपके साथ वो समस्त सामग्री समय समय पर शेयर करते हैं। तो आज का अंक समर्पित रहेगा एक यंत्र को जो आपको अत्यधिक धन प्राप्ति करा सकता है। तो देखते हैं ये कौन सा यंत्र है और किस प्रकार से हम इसके विधि निषेधों का पालन करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं प्रचुर मात्रा में। तो इस यंत्र को कहा गया है पंचदशी यंत्र। पंचदशी यंत्र। तो ये यंत्र भगवती दुर्गा का माना जाता है। ये पंचदशी यंत्र जो है ये माता भगवती, माता शक्ति, माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। शिवजी ने जब पार्वती जी को उपदेश दिए तब पार्वती जी का एक प्रश्न था कि जो साधक निर्धन हैं, जो साधक दरिद्र हैं, जिन साधकों के पास धन संपत्ति नहीं है अथवा बहुत कम है, तब उनके कल्याण के लिए क्या कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा आपके साधक, हमारे साधक, आपके भक्त, हमारे भक्त अपना कल्याण कर पाएँ और प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर पाएँ। तो इसके उत्तर में महादेव ने पंचदशी यंत्र के विषय में विस्तार से बताया। तो ये एक बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही प्राचीन यंत्र है। तो महादेव ने जगत के कल्याण के लिए और साधकों के कल्याण के लिए इसका प्रयोग बताया है। तो ये जो यंत्र है पंचदशी यंत्र, यह अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यानी इसको यदि ठीक प्रकार से किया जाए तो यह मंत्र निश्चित मात्रा में, निश्चित रूप से धन संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है अपने साधक को। बस आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास की, बस आवश्यकता है विधि पूर्वक इस नियम पालन करने की जो इस यंत्र के निर्माण में बताए गए हैं, आवश्यक हैं। तो ये जो यंत्र है इसका प्रयोग राशि के आधार पर किया जाता है। आपकी जो राशि है आपको उसी हिसाब से इस यंत्र का प्रयोग करना है। कैसे करना है वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। देखते रहिए, आपकी अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं इस यंत्र के चारों स्वरूप। तो ये यंत्र जो है इसको 4 भागों में बांट दिया गया है राशि के अनुसार। आपकी जो राशि है आप इस पंचदशी यंत्र को उसी राशि के हिसाब से लिखेंगे। तो जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं 4 अलग अलग प्रकार के पंचदशी यंत्र, वो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वो 4 अलग अलग प्रकार के जो पंचदशी यंत्र हैं वो अलग अलग राशियों के हिसाब से बताए गए हैं। किस राशि वाले को कौन से पंचदशी यंत्र को लिखना है यह हम अभी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए,
4 अलग अलग प्रकार के पंचदशी यंत्रों से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक राशि के लिए एक अलग पंचदशी यंत्र का विधान है। तो देखते हैं ये क्या है। तो देखते हैं ये पंचदशी यंत्र 4 प्रकार का बताया गया है और इन चारों यंत्रों के नाम प्रारंभ में संस्कृत में होंगे, लेकिन अब इनको जो प्रचलन में शब्द हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। इन चारों यंत्रों के नाम हैं क्रमशः खाकी, बादी, आबी और आतिशी। 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 प्रकार के पंचदशी यंत्र हैं। इनका प्रयोग इस प्रकार से अलग अलग राशि वाले करें, उसको हम आपको स्पष्ट किए दे रहे हैं। ध्यान से सुनें। जो खाकी यंत्र है, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है खाकी यंत्र, उसको ध्यान से देखें और उसको नोट कर लें, उसको अपनी नोटबुक में बना लें। देर तक हम उसको इसीलिए दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि आप ठीक प्रकार से उसको देख करके बना सकें। उस यंत्र को बना लें ठीक उसी प्रकार से जो अंक इसमें लिखे हुए हैं वो अंकों को उन्हीं स्थानों पर भरते हुए। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा यंत्र, पंचदशी यंत्र के ये चारों भाग हैं, कौन सा भाग किस राशि के लिए बनाना है। तो देखते हैं। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है खाकी यंत्र, ये जो राशि वाले बनाए इसको वो हैं वृष, कन्या और तुला। वृष राशि वाले, कन्या राशि वाले और तुला राशि वाले खाकी यंत्र को बनाए हैं। ये पंचदशी ही चारों हैं, पंचदशी ही, परंतु प्रत्येक राशि वाले को अलग यंत्र बनाना है। तो वृष राशि वाले, कन्या राशि वाले और तुला राशि वाले बनाए खाकी यंत्र को। इसके पश्चात आता है बादी यंत्र। बादी यंत्र को बनाए मिथुन राशि वाले, मीन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। मिथुन, मीन और कुंभ राशि वाले बादी यंत्र बनाए। इसके पश्चात आता है आबी। कर्क राशि वाले, मकर राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले इस यंत्र को बनाएं। आबी यंत्र को कर्क राशि वाले, मकर राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले बनाएं। इसके पश्चात चौथा यंत्र आता है आतिशी। इसको मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले बनाएं। पुनः सुन लीजिए। मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले बनाएंगे आतिशी यंत्र को। अब आपकी सुविधा के लिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। ये जो पंचदशी यंत्र है इसके 4 भाग हैं और चारों राशियों के अनुरूप बांटे गए हैं। जिसकी जो राशि हो उसे वही यंत्र बनाना है। दूसरा यंत्र उसके लिए कार्य नहीं करेगा। यदि आपकी राशि वृष है और आपने आबी यंत्र बनाया है या लिखा है तो वो आपके लिए कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये विभाग बांट दिए गए हैं। राशियों के हिसाब से ही आपको ये यंत्र बनाने हैं। तो खाकी यंत्र जो बनेगा वो बनेगा वृष, कन्या और तुला द्वारा। बादी यंत्र जो बनेगा वो बनेगा मिथुन, मीन और कुंभ द्वारा। आबी यंत्र जो बनेगा वो बनेगा कर्क, मकर और वृश्चिक द्वारा। आतिशी यंत्र जो बनेगा वो बनेगा मेष, सिंह और धनु द्वारा। तो अब देखते हैं कि इस यंत्र से हम किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये यंत्र हमें क्या क्या लाभ पहुंचाता है। तो जब लाभों की बात करते हैं तो इसमें
लाभों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें शरीर के कष्ट दूर होना, रोग दूर होना, शत्रु का वशीकरण, खोई हुई वस्तु प्राप्त होना, बाहर बहुत समय से रह रहा व्यक्ति जो कि अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर है, उसका घर आ जाना, धन की प्राप्ति होना, सुख की प्राप्ति होना, यश की प्राप्ति होना। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ हैं इसके। स्त्री रोगों में भी यह काम आता है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से प्रयोग करने से ये बहुत सारे समस्याओं का समाधान है। तब देखते हैं इसको किस प्रकार से प्रारंभ करना है। इस यंत्र से लाभ लेने के लिए हमको क्या करना है कि हम पहले संकल्प करें। संकल्प करके इसको किसी भी शुक्ल पक्ष से लिखना प्रारंभ कर दें। कैसे लिखना है, किससे लिखना है, ये सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, संकल्प कर लीजिए। चामुंडा देवी का मन में ध्यान करेंगे, चामुंडा देवी का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा देवी स्वाहा, इस मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र से संकल्प लेंगे, माता चामुंडा से प्रार्थना करेंगे कि मैं ये जो संकल्प ले रहा हूँ, मैं इस अमुक इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पंचदशी यंत्र का लेखन कर रहा हूँ, वो मेरा कार्य आप सिद्ध करें। तो माता को समर्पित करके यदि आप कार्य करेंगे तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये यंत्र क्या क्या कर सकता है। ये पंचदशी यंत्र अपने आप में बहुत बहुत विचित्र यंत्र है। एक तरह से कहा जाए तो ये एक मल्टीपर्पज़ यंत्र है। जैसे अन्य यंत्रों में हम देखते हैं कि कोई भी यंत्र किसी एक विशेष कार्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे वशीकरण के लिए अलग मंत्र, आकर्षण के लिए अलग मंत्र, उच्चाटन के लिए अलग मंत्र, धन प्राप्ति के लिए अलग मंत्र, शत्रु बाधा के लिए अलग मंत्र, सम्मोहन के लिए अलग यंत्र। तो इस प्रकार से ये देखा गया है कि मोस्टली ज़्यादातर जो यंत्र होते हैं वो एक विशेष कामना की पूर्ति के लिए बने होते हैं। परंतु इस पंचदशी यंत्र की विशेषता ये है कि इस एक यंत्र को अलग अलग विधियों से करने पर यह एक यंत्र ही हमारे बहुत सारे कार्यों को संपन्न करा देता है। तो यहाँ हमारा जो वीडियो है, हमारा जो थंबनेल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो केवल आज के अंक में ये है कि हम किस प्रकार से धन की प्राप्ति करें। तो बाकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, उनके लिए अलग अलग प्रकार से इस यंत्र का प्रयोग हो सकता है। और बहुत सारे और भी यंत्र हैं जो हम आपके समक्ष धीरे धीरे प्रस्तुत करते रहेंगे। क्योंकि अब दीपावली आ रही है, दीपावली का जो समय है, इस समय वातावरण में इस प्रकार की ऊर्जाएं अपने प्रभाविक रूप में आ जाती हैं जो यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा समय है आपको इस प्रकार की गुह्य विद्याओं से भी परिचित कराने का। तो इसीलिए आज हम अपने और विषयों से हट करके अपने जो मूल स्वरूप है उससे थोड़ा हट करके एक नया विषय आपको लेकर आए हैं। अब कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर आपकी समर्थन मिलता रहता है इस विषय में तो हम इस विषय पर बहुत लंबी लंबी सीरीज़ बनाएंगे और हमारे पास लगभग 200-250 यंत्रों का
और कई हजार मंत्रों और तंत्रों का संकलन है, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। शुरुआत हमने आज कर दी है, प्रारंभ हमने आज कर दिया है पंचदशी यंत्र से। अब ये आपको बताना है कि आप बाकी सभी यंत्रों के बारे में जानना चाहेंगे अथवा नहीं। यदि नहीं जानना चाहेंगे तो हम इस प्रयास को यहीं रोक करके बाकी जो अपने और विषय चल रहे हैं हमारे चैनल पर, हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको यंत्रों के बारे में और अधिक जानना है, तब आप कमेंट करके बताइए। यंत्रों के विषय में बहुत सारे वीडियोस प्रस्तुत हो जाएंगे। तो ये कुछ अपनी बात कही आपसे। अब प्रसंग से ना हटते हुए वापस पंचदशी यंत्र पर आ जाते हैं। पंचदशी की बात कर रहे थे तो यहाँ ये प्रसंग उठा कि पंचदशी यंत्र अपने आप में एक मल्टीपर्पज़ यंत्र है और बहुत सारी समस्याओं के समाधान हेतु यह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ हमारा लक्ष्य और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, उनके लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे। यहाँ हमारा जो लक्ष्य है वो है धन की प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, प्रचुर संपत्ति की प्राप्ति। तो ये इसके लिए आज हमारा वीडियो केंद्रित है। तो इसी पर हम आते हैं। तो देखेंगे कि पंचदशी यंत्र जो है वो यदि आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, धन की प्राप्ति आपको करनी है, तो आपको 2000 यंत्र लिखने होंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि जो यंत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, ये आपको लिखने हैं अपनी राशि के अनुसार। आपकी जो राशि है, आप उसी राशि का यंत्र बनाएंगे, यानी अपने हाथ से लिखेंगे। किससे लिखना है और कैसे लिखना है, ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यदि हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पंचदशी यंत्र को बना रहे हैं, तब हमें इसको कितनी संख्या में बनाना है? 2000। तो यानी कि आपको 2000 यंत्र लिखने हैं। 2000 पंचदशी यंत्र वो लिखने हैं जो आपकी राशि के अनुसार पहले ही बताए जा चुके हैं। अब किस प्रकार से लिखने हैं? तो देखिए, मंत्रों को, यंत्रों को लिखने की एक विधि होती है। यंत्र और मंत्र के प्रयोग से ही तंत्र क्रिया की जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि यदि हमें ढाक का पत्ता उपलब्ध हो जाए अथवा बरगद का, ढाक का अथवा बरगद का पत्ता यदि उपलब्ध हो जाए तो सर्वोत्तम है। लेकिन यदि यह उपलब्ध नहीं होता है, तब हम साधारण कागज पर इसको लिख सकते हैं। पहले प्रयास करेंगे कि ढाक का पत्ता अथवा बरगद का पत्ता हमको मिल जाए, और यदि ये संभव नहीं है तब हम साधारण कागज पर ही इसको लिखने का प्रयास करेंगे। अब लिखने के प्रयास में ये देखेंगे कि हम जिससे लिखने जा रहे हैं वह कलम कौन सी है, वह लेखनी कौन सी है, वह पेन कौन सा है। तो यहाँ पर हमको या तो चमेली की कलम का प्रयोग करना है, और यदि चमेली की कलम नहीं मिलती है तब आपको पीपल की जड़ से कलम बना लेनी है। पीपल की जड़ से कलम बना करके आपको इसको लिखना है। ढाक के पत्ते पर अथवा बरगद के पत्ते पर अथवा साधारण कागज पर। तो ये तो हो गया लिखने की सामग्री और किस पर लिखना है इसका परिचय। अब देखते हैं कि अब इसको किस प्रकार से लिखना है और तत्पश्चात क्या करना है।
तो देखते हैं, यंत्रों की संख्या हमने आपको बताई 2000। ये संख्या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है। तो 2000 पंचदशी यंत्र आपको बनाने हैं। तो जब 2000 पंचदशी यंत्र आप बना लेंगे तो उनको आपको इकट्ठा लेकर के रख लेना है। फिर आपको गेहूं के आटे की गोलियां बनानी हैं। गेहूं के आटे को नरम कर लीजिए पानी से और उसकी गोलियां बनाते जाइए। प्रत्येक गोली में ये लिखा हुआ मंत्र गूंथना है। आप एक एक आटे की गोली लेते जाइए और उस पर जो आपके पास पर्ची में, जिस पर्ची में बना हुआ है आपका यंत्र, पंचदशी यंत्र, उस एक एक गोली में, उस एक एक आटे की गोली में आपको वह पंचदशी यंत्र रखते हुए गोली को गोल कर देना है। गोली को पहले आप थोड़ा सा अंगूठे से दबाव डालकर चपटा करिए। उसके पश्चात उस पर पंचदशी जो आपने लिखा है यंत्र वो रख दीजिए और उसे फिर से गोल कर दीजिए, जिससे कि वो यंत्र उस गोली के अंदर आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब इस प्रकार जो हमने पहले मंत्र बताया आपको माता चामुंडा का, उस मंत्र का उच्चारण करते जाइए। आप किसी नदी के तट पर आ जाएं अथवा ऐसे स्थान पर आएं जहां मछलियां पली हों। अब आपको क्या करना है कि इन गोलियों को इकट्ठा करके रखना है और ऐसे स्थान पर आ जाना है जहां नदी हो। शहरों में थोड़ा मुश्किल है ये कार्य, नदी का मिलना। नदी के अभाव में ऐसे स्थान पर किया जा सकता है जहां पर मछलियां पली हों, परंतु वो पानी बहता हुआ नहीं होता है। तो प्रयास ये करें कि यदि आपके निवास स्थान के आसपास कोई बहते हुए जल का स्रोत हो और वहाँ मछली भी हो, तो यह प्रयोग बहुत अधिक हद तक सफलताकारक हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। आपको इन गोलियों को लेकर के प्रारंभ में दिया हुआ मंत्र बोलते जाना है। जो मंत्र अभी हमने माता चामुंडा का बताया था वो मंत्र आपको बोलते जाना है और एक एक गोली लेकर के उस मंत्र को बोलते हुए पानी में डालना है मछलियों के खाने हेतु। एक मंत्र बोलते जाइए और एक गोली को डालते जाइए। सर्वोत्तम विधि ये है, एक मंत्र बोलते जाइए, एक गोली डालते जाइए। मंत्र आपने पढ़ा, गोली को पानी में डाला। मंत्र आपने पढ़ा, गोली को पानी में डाला। मंत्र आपने पढ़ा, गोली को पानी में डाला मछलियों के खाने हेतु। तो इस क्रिया को दोहराते रहिए। ये क्रिया आपको 2000 बार करनी है, क्योंकि आपके पास गोलियों की जो संख्या है वो है 2000। आपको सारी गोलियां एक साथ समर्पित नहीं करनी है नदी में, ये विशेष ध्यान रखना है। समय की कमी के कारण आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सारी गोलियां लेकर के मंत्र पढ़ के एक बार और सारी गोलियां एक बार में ही समर्पित कर दें। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक एक गोली को लेकर के एक एक मंत्र पढ़ के और उसको जल में समर्पित करना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक गोली के साथ प्रत्येक मंत्र उच्चारण करते हुए ही इस कार्य की सिद्धि होती है। ये इसकी विशेष विधि है और इस विधि को निषेध करने से फिर इस क्रिया का फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान रखिए। ऐसा करने के पश्चात आपको घर वापस आ जाना है। माता चामुंडा का स्मरण करना है, उनसे अपनी मनोकामना रखनी है। यहाँ मनोकामना धन की है, स्पष्ट रूप से ये मनोकामना रखनी है। उसके पश्चात उनको मानसिक प्रणाम करके घर वापस आ जाना है। तो ये क्रिया आपकी संपूर्ण हो गई। इस क्रिया को करने के बाद अब आप अपनी दिनचर्या में लग जाएं, अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं।
जो व्यवसाय करते हों, जो नौकरी करते हों, उसमें लग जाएं, पूर्ण दत्तचित्त होकर अपने कार्यों को करें। यह क्रिया अपना फल दिखाने लगेगी। इस क्रिया से 1 माह के भीतर ही आपको इस क्रिया के करने का चमत्कारी प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगेगा। धन की आगम में बढ़ोतरी होने लगेगी, जो आपको स्वयं अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं, जो आपको पंचदशी यंत्र को लिखते समय अप्लाई करना है। ये एक बड़ा ही गुह्य उपाय है, बड़ा ही गुप्त उपाय है, जो कि तंत्र ग्रंथों से लिया गया है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप यंत्र लिख रहे हैं, जब आप यंत्र की लिखने की क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें पहले कौन सा यंत्र लिखें। तब देखिए कि पहले आप 7 अंक को लिखें, 7। ये धन प्राप्ति के लिए है और अलग अलग कार्यों के लिए फिर अलग अलग अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य चूँकि धन प्राप्ति है, इसलिए धन प्राप्ति चाहने वालों के लिए जब हम पंचदशी यंत्र लिख रहे हैं अपने लिए, तब हमको सबसे पहले 7 अंक भरना है। जो खाने बने हुए हैं उसमें हमें सबसे पहले 7 अंक भरना है। तत्पश्चात दूसरे अंक लिखना प्रारंभ करिए, यानी स्टार्टिंग आप करेंगे 7 नंबर से। और ये ध्यान रखिए कि ये केवल धन प्राप्ति के लिए ये प्रयोग है। बाकी जो दूसरे और कार्य होते हैं, दूसरी और मनोकामनाएं होती हैं, उनके लिए अलग अलग अंकों का प्रयोग किया जाता है। पर यहाँ हमें धन प्राप्ति करनी है, तो हमें 7 अंक का प्रयोग करना है। तो जब भी आप ये खाना बना रहे हैं और इसमें आप अंकों को भर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 7 का अंक भर लीजिए। तो इतना प्रयोग करिए। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, जो कि ग्रंथों को खंगालते समय आँखों के सामने आया, तो सोचा कि क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। क्योंकि जितने भी सनातन ग्रंथ हैं, उनमें जो भी सामग्री है, वो है तो सब मानव कल्याण के लिए ही। चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हो, चाहे वो योग से संबंधित हो, चाहे वो ध्यान से संबंधित हो, या चाहे वो हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में से किसी एक या सब के लिए समर्पित हो। तो जो भी विषय जहाँ से भी मिलता है, आपके समक्ष लाने का प्रयास यू एंड योगा चैनल पर रहता है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट के आप स्वयं से ही लाइक भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो ये आप जैसे गुण ग्राहक श्रोताओं और दर्शकों का स्नेह है और असीम प्यार है, जिसकी द्वारा आप स्वयं ही ये काम करते हैं। वरना हमारे पास इतना समय नहीं कि हम रिक्वेस्ट ही करते रहें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटा दबा दीजिए। ये सब करने से क्या लाभ, यदि आप स्वयं से ही उसको ना करें। सब्सक्राइब, मान लीजिए आप मेरे कहने से सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियोस को न देखें, तो ऐसे सब्सक्राइब करने से क्या लाभ। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं जिसमें लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, परंतु उनके व्यूज़ 1000, 1500, 2000 ही आते हैं। इसीलिए आप चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल में कुछ ऐसा विशेष दिया जा रहा है जो कि आपके कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है, तब आप इस चैनल की वीडियोस को देखते रहिए और हमारी कमियों को गिनाते रहिए। क्या सुधार हो सकते हैं इस चैनल में, वो भी सब बताते रहिए। तो आज का विषय थोड़ा हटकर था, और चूँकि ग्रंथों को खंगाल रहे थे तो देखा कि इनमें से कि पंचदशी यंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगी और सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए।
तो इसी प्रकार की और जानकारियाँ हम लगातार लेकर के आते रहते हैं और आते रहेंगे। बताइएगा कि ये प्रयास कैसा था और क्या इसको जारी रखना चाहिए अथवा नहीं। क्या यंत्रों के बारे में और जानकारी चाहेंगे? ऐसे ही अपनी राय देते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमारे चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।